मैं बहुत ज्यादा मैन की जो वाले की दिलों में झपे ऐसा हसन चढ़ा कि देखने वाले मुझे देखकर कुछ लम्हे तो आंखें झपकना ही बोल जाते। शादी वाली रात मेरे शौहर भी मुझसे बहुत राजी हुए थे। मैं जब भी ससुराल में बैना डोटे के घूमती तो मेरा देवर मेरे साजिद माजिद को पीने की जीद करता। मुझे इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती है। हालांकि वो तो 55 साल का बड़ा था और मैं तो अभी जवान थी। शादी को कुछ दिन गुजरे के एक रात मेरे शौहर घर ये नहीं था। उस रात देवर मेरे कमरे में आया और मुझे कहने लगा, बाबी आज हम अकेले हैं, जल्दी करो। देवर तो जद करने लगा और फिर देवर ने खुद ही कपड़ा हटाकर। मैं एक दरमियानी दर्जे के घर में पैदा हुई थी। 19 साल की उम्र में मुझ पे ऐसी जवानी चढ़ी कि चंद दिन में ही मेरी शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात शौहर ने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, तुम उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना, वो भी कहीं जैसे भी कहीं वैसे ही करना। ऐसे 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी मेरे शौहर को अहमद एक आवाज देते तो उनकी रंगत पीली पड़ जाती। फौरन मेरे शौहर कमरे से बाहर निकल जाते। अहमद की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी उनका बड़ा रौब चढ़ गया था। इस दिन 5वां दिन था जब सुबह अकरम ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत कुछ थी, लेकिन उस वक्त मेरे देवर ने अकरम को पुकारा तो फौरन अकरम कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने देवर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो कह रहे थे कि 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए हैं। तुम्हें एहसास भी है कि दुकान मैं तुम्हारी ना होने की वजह से तीना नुकसान हो सकता है, और आज बेवजह हो छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी दुकान पहुंचो और सारे वर्कर्स के सर पे खड़े हो जाओ कि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही गुजर कर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कह दो कि वो किसी काम की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो नहीं है जो इसके नाज निकरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे हमारी शादी को, और उन दिनों में भी मैं ही नाश्ता बना दे रही थी, जिसमें भी मेरे देवर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन अकरम ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भाई की बात का भरा ना मनाना। 3 दिन तो मैं इस सोच में सजी रही कि देवर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शरबा मेरे देवर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अकरम जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा गुस्सा हुआ था। कहने लगे कि माफी चाहता हूं, मुझे दुकान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज नहीं किया था। अकरम तो अपनी दुकान पर चला गया। मैं किचन में आकर जल्दी से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे देवर ने नौकराने को निकाल दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे देवर ने मुझे आवाज दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने देवर के कमरे में गई मैंने पूछा, भाई कुछ चाहिए आपको? मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने देवर की यह हरकत बहुत अजीब लगी थी। देवर तो भाई की जगह होता है, और भाई कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरह से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रीजर खोला और दूध का गिलास पकड़ के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने देवर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे देवर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है, और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूं। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे देवर के कमरे में सिर्फ एक बेड और एक अलमारी थी। बैठने के लिए अलग से कुछ नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझ से इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह का लगाया तो फौरन से उठा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी।
मेरे माथे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, उसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे देवर पड़े गुस्से में रहते थे। जब अकरम गर्मी होता था तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लगी नहीं रहा था कि ये मेरे वही देवर हैं जो 5 दिन से अकरम को चिल्ला चिल्लाकर भला रहे थे और गुस्से से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध पतीले में डाला, जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने देवर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मेरे तो जैसे पूरे बदन है मैं करंट दौड़ने लगा। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रहे हो, यहाँ बैठो, मेरे पास मुझसे बातें करो। ये तन्हाई का साम तो मुझे अब और भी ज्यादा देने लगा था। ये कहकर नीवा ने अब ठंडी आह बुरी। मुझे और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा। ये कहने लगे, तुमने गा शादी किए जो अगले दिन काले रंग का सूट पहना था, बड़ा प्यारा, ले लेना। ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा था। ये फरमाइश तो अकरम को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे देवर को। जब अकरम दुकान पे जाता, मेरे देवर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नजर से देखता, बार बार अपने सूखे होंठों पे जबान फेरने लगा, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता कि मेरे पास बैठकर बातें करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी? मैं काम का बहाना बनाने लगती, तो मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अकरम से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने भाई के सामने कांपता था। अकरम तो बोलता तक नहीं था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी। मेरा देवर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से डबल लगा लिया और मेरे साथ वो